हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होगे, बहुत ही बढ़िया होगे और बहुत ही मस्त होगे। सो आज बात करने वाले हैं एनिमे कुरोको नो बास्केट या कुरोकोस बास्केटबॉल के बारे में। ये रिव्यू स्पॉइलर फ्री होने वाला है, जो आप बिना किसी टेंशन के से सुन सकते हो। सबसे पहले हाँ, ये जो रिव्यू होने वाला है वो ओवरऑल रिव्यू होगा, सीरीज़ रिव्यू होगा। मैं मतलब पर्टिकुलर सीज़न के बारे में नहीं बात करूँगा। हाँ, मोस्टली अगर एक टॉपिक निकला हो सीज़न को भी के बारे में ही बात करना पड़ा तो उनके बारे में भी बात करूँगा, एक पर्टिकुलर सीज़न के बारे में। बट मोस्टली ये ओवरऑल एनिमे को कवर करेगा, ओवरऑल शो को कवर करेगा। एंड मूवी के बारे में मैं जो है वो अलग से एक रिव्यू बनाऊँगा, जिसमें मूवी के बारे में सेपरेटली बात करेंगे। अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट। स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक हाई स्कूल की टीम अपने बास्केटबॉल टीम के लिए न्यू रिक्रूट्स ढूंढ रही है। एंड वो न्यू रिक्रूट्स जो हैं वो उनको मिल जाते हैं। नाउ यहाँ से कहानी शुरू होती है एंड जर्नी शुरू होती है इस एनिमे की। आगे की कहानी आपको एनिमे में देखना पड़ेगा। एक बहुत ही प्रोमिनेंट जो है वो सीरीज़ नहीं बोल सकता हूँ मैं, एक वीडियो या एक मैसेज या एक शॉर्ट मैसेज बोल सकता हूँ मैं, वो चलता है हर एक एपिसोड में लगभग, जहाँ पे आपको एक चीज़ के बारे में एक नैरेटिव सेट करा जाता है आपके माइंड में। देखो, अगर आपके सामने एक अच्छी लंबी सीरीज़ है जिसके ऊपर 40-50 एपिसोड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं है पर इट्स अ लॉन्ग सीरीज़। वहाँ पे आपके पास में एक ऐसा नैरेटिव आपके सामने पेश कर दिया जाता है जो कि आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेगा, ठीक है। वहाँ से आपकी जो मोमेंट ऑफ हाइप है एंड वो जो छोटा सा नैरेटिव होता है वो इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि आप उसका जब समय आता है, जब उसका टाइम आता है, व्हेन द रिवलेशन ओपन्स। वन पीस का एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। वन पीस क्या है, आपको रॉजर की स्पीच सुनाई जाती है, इसमें आप टेंशन मत लीजिएगा, वन पीस के लिए कोई स्पॉइलर नहीं है। रॉजर की आपको स्पीच सुनाई जाती है। व्हाट इट इज़ वो है कि आपको उस मोमेंट के लिए हाइप करा जा रहा है, उस जर्नी के लिए आपको प्रिपेयर करा जा रहा है एंड एडवेंचर जो कि उसमें होने वाले हैं। कुरोको नो बास्केट इज़ आई वुड से, हाँ, एक और फैक्ट बता देता हूँ आपको। जिन स्टूडियोज़ ने हाईक्यू को एनिमेट करा है, सेम स्टूडियो ने इस एनिमे को भी एनिमेट करा है। अब एनिमेशन की बात निकली है तो एनिमेशन के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। कुरोको नो बास्केट की जो एनिमेशन है वो सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। फ्लूइडिटी के मामले में या क्वालिटी के मामले में, एक स्पोर्ट्स एनिमे में एक अच्छी एनिमेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ इन कंपैरिजन अपन बाद में करेंगे, बट मोस्टली अपन यहाँ पे स्टिक करते हैं इससे एनिमेशन के बारे में। एनिमेशन में जो फ्लूइडिटी चाहिए थी, उसके बाद में कुरोको नो बास्केट में अपने ओन एलिमेंट्स है। एंड आई लव्ड हाउ डीपली द क्रिएटर हैज़ रिसर्च्ड द स्पोर्ट। स्पोर्ट्स में बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें होती है, जैसे जो मुझे कुरोको नो बास्केट देखने के बाद में समझ आया था, वो अलग अलग चीज़ें और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल्स होती है या डिफरेंट वेज होते हैं प्लेइंग के। वो जब आप जब वो मैचेस चल रहे होंगे या सीरीज़ चल रही होगी एंड वहाँ पे जब आपको क्रिएटर्स वो चीज़ें बताएंगे, डायरेक्टर वो चीज़ें शो करेंगे। ऑफ कोर्स एनिमे है तो उसको एनिमे के स्टाइल में बताना पड़ेगा और उस हिसाब से बताना पड़ेगा कि आपको उस ड्रामेटिक डायरेक्शन के साथ में बताना पड़ेगा एंड उस ड्रामा के साथ में बताना पड़ेगा कि जिससे आप उस लेवल पे हाइप हो जाए। वहाँ पे एक बहुत ही स्पेसिफिक एनिमेशन एंड दी एनिमेशन जो वहाँ उन सीन्स में हुई है वो गज़ब की है।
लेट अलोन अगर हम उन सारी चीज़ों को छोड़ भी दें तो सिर्फ और सिर्फ मैचेस की अगर बात करें, ओनली सिर्फ और सिर्फ मैचेस तक हम स्टिक रहे तो वहाँ पे भी उन्होंने बहुत गजब का काम किया है एंड दे हैव डन अ रियली 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 गुड जॉब। एंड मुझे सर्टेन पॉइंट्स पे, क्योंकि हाइक्यू की एनिमेशन भी काफ़ी बढ़िया है, अगर मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बट एट टाइम्स मुझे लगा कि कुरोको नो बास्केट की एनिमेशन हाइक्यू से भी ज़्यादा अच्छी है एंड इट वाज रियली वेरी गुड। एनिमेशन में एक्चुअली मैं मोस्टली दो चीज़ों को फोकस करता हूँ। फर्स्ट चीज़ है फ्लूइडिटी, सेकेंड चीज़ है फ्रेम्स पर सेकेंड बेसिकली, एंड सेकेंड चीज़ है द क्वालिटी ऑफ द एनिमेशन। ना क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है बट फ्लूइडिटी ज़रूर मैटर करती है। एंड आप व्यूअर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो फ्रेम्स पर सेकेंड भी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक फ्लूइडिटी मैटर करेगी, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीज़ तो है ही है, बट एनिमेशन में कई और एलिमेंट्स भी है। आपके पास में जो है वो एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि उस एनिमेशन का फ्लो या उस एनिमेशन का जो एक रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होगा। कई बार एनिमेशन बहुत बढ़िया होता है, फ्लूइडिटी बहुत अच्छी होती है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बट जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जिस तरीके से उस एनिमेशन को बताना चाहिए, वो अच्छा नहीं हो पाता है। सो यहाँ पे वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा एंड रियली द एनिमेशन पार्ट वाज वेरी गुड। नाउ कमिंग टू OSTs बढ़िया थे, बहुत अच्छे थे एंड मोस्टली मुझे सारे जो शो है उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि OSTs में कोई भी कमी थी। दे वर रियली वेरी गुड। ऑर्केस्ट्रेशन हेवी थी एंड मोस्टली यहाँ पे जिस तरीके से ज़रूरत थी वहाँ पे वो दी गई थी। उसके बाद में कुरोको नो बास्केट में द मोस्ट आई वुड से, ये हाई मोमेंट्स तो है ही, पर वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट्स है उसके कैरेक्टर्स। मांगाका या क्रिएटर ने अपने कैरेक्टर्स को बिल्ड करने में, कैरेक्टर्स को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा समय दिया है एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ध्यान भी दिया है, क्योंकि मोस्टली जब जो एनिमे है वो कैरेक्टर्स के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है एंड कैरेक्टर्स स्पेशली मतलब not only the protagonist but the other characters as well। जिस तरीके से उन्होंने ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट इस एनिमे में रखी है वो सच में गजब की थी एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट न्यू वर्ल्ड शोनन, कि वो हर एक कैरेक्टर को जो कि डिजर्व करता है एक अच्छा प्रॉपर स्क्रीन टाइम उसे वो देते हैं एंड वो ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। इसी वजह से वो इतना अच्छा लगता है देखने में और इतना बढ़िया लगता है देखने में। एंड ट्रस्ट मी, जब ये एनिमे धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, प्रोग्रेस करेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शुरू में जो है वो ख़राब है। आप फर्स्ट या सेकेंड एपिसोड से ही जो है वो आपका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इट्स अ ग्रिपिंग स्टोरी लाइन एंड एडिटिंग काफ़ी अच्छी रही है। मांगा के जो चैप्टर्स है वो ज़्यादा लिए गए हैं, एडाप्टेशन मतलब तगड़ी करी हुई है, अच्छी करी हुई है। आई हैवंट रेड द मांगा बट आई वुड, मतलब मुझे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है देख के जो भी हुआ है उससे मैं जितना मैं समझा उतना मैं बता रहा हूँ कि एडाप्टेशन जो है वो बढ़िया करी गई है एंड देयर आर अ नंबर ऑफ चैप्टर्स जो कि उन्होंने एक एपिसोड के अंदर लिए होंगे एंड उसके आगे जो है वो मतलब बेसिकली पेसिंग अच्छी है, स्क्रीन प्ले बढ़िया है, स्क्रीन प्ले टाइट है। बट जैसे जैसे एनिमे आगे प्रोग्रेस करेगा आपको वो कैरेक्टर्स जिनके बिल्डअप बहुत अच्छे हैं, नॉट इवन द बैक स्टोरीज, पर बैक स्टोरीज के अलावा भी उन कैरेक्टर्स का ऑरा एंड जैसा कि मैंने आपको एपिसोड के शुरू में बताया था, द कैरेक्टर जो आपको एक नैरेटिव देते हैं क्रिएटर की एक स्पेसिफिक पार्ट, जब वो आगे रिवील होगा तब वो कैसा होगा। सो ये तो मेरी बहुत ही गंदी सी एक मतलब एग्जाम्पल था, पर जब आप उसको एनिमे में देखोगे तो वो काफ़ी बढ़िया आपको लगेगा। एंड उसके बाद में द गेम ऑफ बास्केटबॉल, बेसिकली आप जब एक स्पोर्ट्स एनिमे की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स एनिमे में बहुत मेजर पार्ट होता है मैचेस, क्योंकि हम मैचेस को अगर
एक सिनेमा पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना देखे तो स्पोर्ट्स अपने आप में ही बहुत ही अलग और एंटरटेनिंग है, क्योंकि एक ओवर में जब 2-3 छक्के लग जाते हैं या 2-3 विकेट हो जाते हैं, ये मैं क्रिकेट की एग्जांपल की क्रिकेट का बात कर रहा हूँ, और या बास्केटबॉल में भी एक प्लेयर जो कि कॉन्टिन्यूसली शॉट्स मार रहा है, बास्केट कर रहा है, या कोई भी ऐसा प्लेयर जो बहुत बढ़िया तरीके से डिफेंड कर रहा है, सो हम वो मैच देखने में वैसे ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो जाते हैं, बहुत अपने मतलब जो है वो बहुत इन्वेस्ट होकर उस मैच को देखने लग जाते हैं। तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक व्यूअर अटेंशन पहले से ही होता है, बट आप उस स्पोर्ट को क्रिएट कर रहे हो फ्रॉम 0 to 100 इन अ सिनेमैटिक एंगल, उसको एक सिनेमैटिक व्यू पॉइंट में, तो वहाँ पे जो ये एनिमे गेम करता है वो बहुत अच्छा होता है। एंड आई रियली लाइक्ड हाउ दे डेवलप्ड द मैचेस एंड हाउ दे कंक्लूडेड द मैचेस, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शुरुआत या मिडिल पार्ट ही इम्पोर्टेंट नहीं है, कंक्लूजन भी इम्पोर्टेंट है। अगर कंक्लूजन अच्छा नहीं होगा तो वो जो जितना डेवलपमेंट आपके पास में शुरुआती है, प्रायर डेवलपमेंट है, वो बेकार हो जाएगा। सो इसीलिए आई लाइक्ड हाउ दे डेवलप्ड दीज मैचेस एंड हाउ दे शोड दीज मतलब रिप्रेजेंटेड दीज मैचेस। सो वो मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। एंड मैचेस पॉइंट ऑफ व्यू से, हाइप पॉइंट ऑफ व्यू से, अगेन एक और चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे जैसे इस एनिमे की स्टोरी आगे बढ़ेगी, ये एनिमे आपको और ज़्यादा ग्रिप करने लग जाएगा, ये एनिमे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जाएगा, बिकॉज व्हेन द पार्ट कम्स वेयर द रिविलेशन इज डन, तब आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड आई मीन रियली बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो नाउ उसके बाद में यहाँ पे एनिमेशन के साथ में स्पोर्ट्स में एक और बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ जो है वो मैटर करती है, वो है कैमरा एंगल्स एंड कैमरा शॉट्स। सो कौन से एंगल से कैमरा जा रहा है, एंड कहाँ प्लेयर है, कहाँ बॉल है, कहाँ किस एंगल से शूटिंग हो रही है, एंड वो परफेक्ट शॉट निकल रहा है, ये बहुत मैटर करता है। सो इन टर्म्स ऑफ कैमरा वर्क वो बहुत अच्छा था एंड बहुत बढ़िया था। और एनिमे में मोस्टली जो है वो हाइप क्रिएट करी जाती है कैमरा वर्क से, एंड मोस्टली ऐसे कैमरा वर्क से भी हाइप जो है वो अच्छी क्रिएट हो जाती है। नाउ कैरेक्टर्स के बारे में बात कर चुके हैं, ओएससीज के बारे में बात कर चुके हैं। नाउ कम्स द होल सीन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। एंड मोस्टली अगर ओवरऑल देखा जाए तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कुरोको नो बास्केट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स एनिमे आई हैव सीन। सो उसके बाद में हाँ, एक और चीज़, इस एनिमे का आर्ट वर्क भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आर्ट वर्क यूनिक था, आर्ट वर्क अच्छा था, एंड देखने में वो बढ़िया लगता है। सो उसके बाद में मुझे जो और अच्छा लगा वो ये थे कि एंटैगनिस्ट कुछ अलग लेवल के थे यहाँ पे। अब वो अलग लेवल कैसे होता है वो आपको एनिमे में ही समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बेसिकली आप जब एक स्पोर्ट की बात कर रहे हैं, सो आपके पास में जितना हेवी अपोनेंट होगा, हेवी इन द सेंस कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट होगा, उतना ही ज़्यादा उसको देखने में मज़ा आएगा। नाउ अब वो स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा? डेवलपमेंट्स ऑफ कोर्स, आपको एक प्रायर डेवलपमेंट दी जाएगी कि इसके ये अचीवमेंट्स है, इसने ये क्या है, एंड जब वो आएगा तो उसका वो ऑरा फील होगा। कैरेक्टर डेवलपमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड उसकी जब पूरी की पूरी टीम इंट्रोड्यूस होगी एंड वो मैच खेलेंगे, सो यहाँ पे बहुत सारे की फीचर्स है, बहुत सारे की पॉइंट्स है जो बहुत वर्क करते हैं। एंड एक्चुअली में जितनी ज़्यादा वो इंट्रोडक्शन में
डेवलपमेंट नहीं होती है, उससे ज़्यादा वो मैच खेलते हुए डेवलप होते हैं। एंड दैट्स व्हाट मेक्स द मैच। बिकॉज आपको, अगर आप एक स्पोर्ट्स को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, आप फुटबॉल को फॉलो कर रहे हो, आपको पता है कि कौन सी टीम कैसी है, कौन से प्लेयर में कैसी स्ट्रेंथ है, कौन कैसा खेल रहेगा या कौन कैसा नहीं खेलेगा। मोस्टली वो गलत भी हो जाता है, बट आपको पता होता है कि ये प्लेयर अच्छा है, ये मेरा फेवरेट प्लेयर है ना। बट आप जब एनीमे देख रहे हो, आपको कुछ भी नहीं पता, नई वाली सामने वाली टीम आई है, कौन कैसा कैरेक्टर है, कैसा किसका बिल्डअप है, जब वो एक बास्केट मारेगा तब आपको पता चलेगा यार ये बंदा डेंजरस है। सो ऐसे जो है वो डेवलपमेंट हुआ है एंड बढ़िया लगा मुझे वो। उसके अलावा मुझे जो मोस्टली उसकी लाइट्स लगी, ऑफ कोर्स मुझे एज इतना ज़्यादा मैं श्योर नहीं हूँ कि उनको लाइट्स ही बोलेंगे एनीमे में या किस तरीके का बोलेंगे। हाँ, टोन जो है इस एनीमे की, टोन लाइटर टोन पे बनाया गया है शो, एंड लाइटर टोन ही इस एनीमे को सूट करेगी। उसके बाद में इस एनीमे में ह्यूमर का भी खास ख्याल रखा गया है, ह्यूमर भी है एंड ह्यूमर बहुत ज़रूरी है क्योंकि उस लाइटर टोन को उनको मैनेज करना है बहुत अच्छे से। सो लाइटर टोन प्लस ह्यूमर प्लस एक अच्छी स्टोरी लाइन प्लस हाइप प्लस स्पोर्ट्स एनीमे, सो यहाँ पे आपको एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाता है एंड देयर इज़ नो वे यू शुड मिस दिस एनीमे, इज़ अ मस्ट वॉच। एंड मतलब अगर आप एक स्पोर्ट्स एनीमे फ़ैन हो, आपको एनीमे देखना अच्छा लगता है, शोनन पसंद करते हो, सो आप इस एनीमे को बिल्कुल देख सकते हो बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर। नाउ आई एम रियली कन्फ्यूज्ड अबाउट द यॉनर, बट आई एम मोस्टली 90% 95% श्योर कि वो शोनन कैटेगरी में ही आता है। सो आप इस एनीमे को ज़रूर देखना एंड आई थिंक यू वुड लाइक इट। एंड मोस्टली कोई भी आप जॉनर देखते हो या कोई भी जॉनर आप पसंद करते हो, आपको ये शो पसंद आएगा। एंड क्योंकि उसके बहुत, जैसा कि मैंने आपको डिफरेंट रीज़न समझा है, स्पोर्ट्स है और लाइटर टोन है एंड बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स है, यार लाइक रियली वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड हाउ, मतलब आपके पास में कैसे उसको वो करोगे। हाँ, एक कमी मुझे ज़रूर लगी, वो ये थी कि कहीं पे जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है। द ओनली फॉल्ट आई फाउंड इन दिस एनीमे, बिकॉज आपके पास, मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम तक एक एपिसोड में बहुत सारे चैप्टर्स लेना ठीक होता है, बट अगर वो एक्सेसिव रेट पे हो जाए तो वो थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस लगता है। एंड कहीं पे जो डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ हुआ वो मुझे अच्छा नहीं लगा, वो मुझे थोड़ा सा नहीं जमा। बाकी मोस्टली इस एनीमे में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कोई भी मुझे नेगेटिव पॉइंट नहीं लगा, ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं लगा। एंड इट वॉज़ रियली वेरी गुड, बहुत बढ़िया था एंड काफ़ी मज़ा आया मुझे इस एनीमे को देखने में। सो बस यार, इतना ही इस रिव्यू के लिए। आई होप आप सब मतलब जो है वो इस एनीमे को देखोगे, पसंद करोगे, आपको ये पसंद आएगा। एंड अगर आपने यहाँ तक इस एपिसोड को सुना है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ख्याल रखना अपना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना, मस्त मज़े करना एंड एनीमे देख लेना। मुझे रेट करना हुआ इस एनीमे को, तो मैं इसको रेट करूँगा लगभग 9.1 या 9.2 आउट ऑफ 10। एंड दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर।